मेरा नाम विकास कुमार है और लीगल ऑनर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकीकृत पेंशन सिस्टम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई है। यह पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि अब चलन में नहीं है और न्यू पेंशन स्कीम जो अभी हाल ही फिलहाल में चलन में है, उन दोनों की दो अच्छी खूबियों को शामिल करती है। दरअसल 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू है, देश में लागू है। यह स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेकर आई थी। दरअसल एनपीएस को लाने के पीछे तर्क ये था कि ओपीएस फिजिकली प्रूडेंट नहीं है, यानी वित्तीय रूप से सही नहीं है, इसलिए एनपीएस को लाया गया था। लेकिन एनपीएस यह एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी उसमें सरकार के साथ साथ पेंशन के पैसे में कर्मचारी को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भागीदारी देनी पड़ती है। जबकि ओपीएस पूरी तरीके से नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम था, जिसमें सारा पैसा सरकार की तरफ से लगाया जाता था, जिसकी वजह से ओपीएस को सही ना मानकर उसको रोक दिया गया और एनपीएस को लाया गया। अब लेकिन सरकारी कर्मचारी एनपीएस का विरोध कर रहे थे, क्योंकि एनपीएस में कोई फिक्स्ड या एश्योर्ड पेंशन का वादा नहीं था और वो मार्केट के वेगरीज पे छोड़ दिया गया था। इन्हें मार्केट के हिसाब से जैसा पैसा बनेगा, शेयर मार्केट वगैरह, उस हिसाब से होगा। तो इसका काफ़ी विरोध हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि टीवी सोमनाथन, जो उस समय वित्तीय सचिव थे, जो अब कैबिनेट सचिव हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जिसको एक काम ये था कि वो ये चाहते कि ओपीएस के क्या बढ़िया पहलू थे और एनपीएस के क्या है, और दोनों के अच्छे पहलुओं को ध्यान में रखकर एक न्यू पेंशन स्कीम के बारे में सरकार को राय देगी और वो आंध्र प्रदेश की पेंशन स्कीम मॉडल का भी अध्ययन करेंगे। आखिरकार टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और केंद्र सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट्स को मानते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी। राज्य सरकार भी चाहें तो इस स्कीम को लागू कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वे भी अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए इस पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि इस पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के 5 बड़ी बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार जो कर्मचारी है उसके पिछले 12 महीने की सैलरी का औसत के रूप में पेंशन के रूप में देगी। दूसरी बात यह है कि इसमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, यानी रिटायरमेंट के समय आपको मिनिमम 10,000 रुपये प्रति महीना प्लस महंगाई के राहत के रूप में पेंशन मिलेगी। थर्ड पॉइंट है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनकी आखिरी सैलरी का 60% औसत के रूप में परिवार को फैमिली पेंशन मिलेंगी। चौथा पॉइंट यह है कि इन तीनों मुद्दों पर, इन तीनों पेंशनों पर महंगाई राहत के रूप में का पैसा भी मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि सरकार कर्मचारी की हर 6 महीने की नौकरी पूरी कराने पर उसकी सैलरी प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ते के का 10% एवरेज के रूप में उसको अपनी तरफ से मिलाएगी और उसके रिटायरमेंट के टाइम पर, ग्रेच्युटी के टाइम पर लमसम अमाउंट के रूप में कर्मचारी को देगी। तो ये है इन यूपीएस की 5 मेन बातें। और दरअसल यूपीएस को लाने के पीछे तर्क यही है कि ये दोनों ओल्ड पेंशन स्कीम और करंट में लागू एनपीएस के दोनों अच्छे पहलुओं पर लागू करता है और ये सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जो इस बड़ा वोट बैंक है, जिनको विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा करके पर जाके वादा करने का वोट लेने के लिए कोशिश कर रहा था, उसको काउंटर करते हुए ये यूपीएस स्कीम लाई गई है और ये इसको एक गेम चेंजर माना जा रहा है। पेंशन स्कीम के सुधारों के रूप में भारत में देखा जा रहा है और इस मॉडल को बहुत ही सही तरीके से अगर अपनाया गया तो ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा और देश के लिए बहुत ही गुणकारी भी साबित होगा। धन्यवाद।